दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पटना एयरपोर्ट पे जो भर्ती निकाली गई है असिस्टेंट के पदों पर, जिसका फॉर्म आपको कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप मैं सभी प्रोसेस इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। साथियों ज़रूरी नहीं है कि पटना में ही भर्ती है, बहुत सारे एयरपोर्ट पे अभी भर्ती चल रही है। आप किसी भी एयरपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं पास कम से कम आप होने चाहिए। वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, आप अंत तक देखें। पसंद आए तो आप सभी से निवेदन है कि लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की लगातार अपडेट आपको आगे भी मिलता रहेगा। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलते हैं, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे आप सभी को पटना एयरपोर्ट पे जो भर्ती निकाली गई है इसका फॉर्म भरना है। सबसे पहला काम करें, अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करें। गूगल में लिखना है ऑनलाइन अपडेट STM, या वेबसाइट मिलेगा ऑनलाइन अपडेट STM.in का, इसे आपको ओपन करना है। और यहाँ पर जो सर्च बॉक्स मिलता है इसमें आपको लिखना है पटना एयरपोर्ट। जैसे ही आप इतना लिखते हैं पटना एयरपोर्ट लिखकर सर्च करते हैं, यह आर्टिकल आएगा पटना एयरपोर्ट का, जिस पर क्लिक करना है, जहां पर सारी जानकारी आपको बताई गई है। आवेदन 9 जून से स्टार्ट किए गए हैं, 30 जून तक फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी आप डिटेल जानकारी के लिए यहां पर जो नोटिफिकेशन का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करेंगे तो ये डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर आएगा। यहाँ पर देखेंगे ना, भर्ती जो होने वाली है असिस्टेंट के पदों पर है, जिसमें कई प्रकार की एयरपोर्ट पे आपकी भर्ती है। जैसे पटना में देखेंगे 23 पदों पर भर्ती है, अलग अलग कैटेगरी वाइज भी बताया है। इसके अलावा विजयवाड़ा में देखेंगे 24 पदों पर है, बड़ोदरा में 9 पदों पर है। इसके अलावा देखेंगे पोर्ट ब्लेयर में 3 है, गोवा में देखेंगे 53 है, चेन्नई में देखेंगे 54 है। तो इन तमाम पदों पर आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आपको ध्यान रखना है कि 30 जून ही रखा गया है। नीचे आएंगे तो क्वालिफिकेशन इन्होंने बताया कि 12वीं होनी चाहिए, आपके 60% अंक होने चाहिए। जनरल कैंडिडेट है तो जनरल OBC का, बाकी SC ST को अगर 55% भी है तो भी फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। बाकी इसमें जो भी आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर होती है ना, जो आपकी 12वीं में परसेंटेज होती है उसके आधार पर होता है और आपका इंटरव्यू होता है। इसमें आपका उम्र 27 साल से आपकी अधिक जो है नहीं होनी चाहिए। फॉर्म भरने का शुल्क जनरल OBC को जो है 500 लग रहा है, SC ST EWS वोमेन को 100 रुपये आपको देने होंगे। तो बाकी की सभी जानकारी आप यहाँ से देख पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर बताया है कि सबसे पहला काम करना है फॉर्म भरना है, फिर आपको जो है एक डेट दिया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड जब आप होंगे तो उस डेट को इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ये सभी डॉक्यूमेंट को लेकर। फिर उसमें अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो आपको इसमें जॉब दे दिया जाता है। सैलरी की बात की जाए तो फर्स्ट ईयर आपकी 21,500 होगी, सेकेंड ईयर में 22,000 और थर्ड ईयर में 22,500 रुपये आपकी सैलरी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बताई गई है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, जिस पर क्लिक करना है। आप डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे, देखेंगे यहाँ पर कई प्रकार की भर्ती चल रही है। जैसे यहाँ पर देखिए, अभी मैं बात कर रहा हूँ असिस्टेंट सिक्योरिटी का, जो कि पटना में और इसके अलावा कई सारे एयरपोर्ट पे है, जिसके लिए अप्लाई करने का लिंक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी स्कैनर की भी पद पर भर्ती है। जब इसका नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करेंगे ना, तो ये अमृतसर में भर्ती है, इसके अलावा बड़ोदरा में है, इसके अलावा देखेंगे चेन्नई में है। तो यहाँ पर भी अच्छी खासी सीटों पर भर्ती है। लेकिन इस पद के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे ना, तो इसमें आपकी क्वालिफिकेशन बोले गए हैं कि आपने कम से कम अगर जो है ग्रेजुएशन किया है, तब आप यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप ग्रेजुएशन पास है तो इसके लिए अप्लाई करिएगा। बाकी मैं बात कर रहा हूँ 12वीं पास के लिए, तो यहाँ पर अप्लाई का जो लिंक है, जिस पर क्लिक करेंगे। अब अगर आपने पहले से इस पर अपना रजिस्ट्रेशन किया है तो लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो न्यू यूजर जो कि क्लिक हेयर टू रजिस्टर का जो विकल्प दिए गए हैं ना, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहला चीज़ है कि आपका जो भी आधार नंबर है, अपना आधार नंबर डालेंगे, आधार कार्ड को अपलोड करेंगे, जिसमें आगे और पीछे दोनों साइड होना चाहिए। ये 40 KB से नीचे होगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपका जो भी नाम है अपना नाम लिखेंगे, ईमेल ID डालेंगे, आपका जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं, जिसमें ABCD का बड़ा अक्षर, कोई भी छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आपको उपयोग करना है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी नीचे जब आप आएंगे ना, तो जेंडर पूछता है, मेल है या फीमेल है। आपका जो भी मोबाइल नंबर है देंगे। अगर आपके पास पैन नंबर है तो आप यहाँ पर एस करेंगे, तो पैन कार्ड अगर है तो एस करेंगे, तो पैन नंबर देंगे, नहीं है तो नो करेंगे, ये जानकारी नहीं देना है। फिर नीचे आएंगे ना, तो इस कैप्चा कोड को फिल करना है। एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट होता है। अब बोला गया है कि आप अपने ईमेल ID को चेक करें,
वहाँ पर एक लिंक भेजा गया होगा, उस लिंक पर क्लिक कर कर आप अपने ईमेल को वेरीफाई करेंगे। अकाउंट वेरीफाई होने के बाद आपको डायरेक्ट इस पेज पर आना है, लॉगिन करना है, जिसमें आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, जो पासवर्ड आपने सेट किया है पासवर्ड को डालेंगे, इस कैप्चा कोड को डालकर आप लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ना, आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नीचे जब आप आएंगे ना तो अप्लाई का ऑप्शन मिलता है, आप सिंपली अप्लाई वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे ना फॉर्म टोटल आपको जो है 4 स्टेप में भरने हैं, जिसमें सबसे पहला चीज़ है कि पर्सनल डिटेल आपको फिल करना है। पर्सनल डिटेल में जैसे आपका जो भी नाम है ना, अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए किसी का नाम राम कुमार शर्मा है तो राम फर्स्ट नेम होगा, मिडिल नेम कुमार और शर्मा लास्ट नेम होगा। अगर किसी का नाम सिर्फ राम कुमार है तो फर्स्ट नेम राम और लास्ट नेम कुमार हो जाएगा। पिताजी का जो भी नाम है आपको लिखना है, माताजी का नाम लिखना है। आपका जेंडर क्या है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनेंगे। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, कैलेंडर मिलता है, पहले जो भी साल हो आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। साल को सिलेक्ट कीजिएगा, जो महीना हो, जो डेट हो उसको इस प्रकार चयन करेंगे। मोबाइल नंबर आपको देखने को मिलेगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो दीजिए, अन्यथा छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी देखने को मिलेगा। आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है आप अपना एड्रेस लिखेंगे, प्रॉपर जैसे भी एड्रेस लिखते हैं, जैसे विलेज हो, पोस्ट ऑफिस हो, पुलिस स्टेशन हो, उन सबको कॉमा लगाकर आप लिख देंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस समान है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे, दोनों फिल होगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करनी है। बाकी कंट्री आपका इंडिया रहेगा। जो भी आपका स्टेट है आप अपना स्टेट बताएंगे, जो भी सिटी है बताएंगे, पिन कोड बताएंगे। आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड या अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। नेशनलिटी में इंडियन चुनना है। किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी है आपका धर्म उससे आप बताएंगे। नीचे आएंगे कैटेगरी बताएंगे कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर आपका जो भी सब कैटेगरी होगा आप बताएंगे। जैसे बीसी के केस में क्या होता है ना, ओबीसी के केस में कि आपकी अगर इनकम 8 लाख से कम होते हैं तो आप एनसीएल के तहत आते हैं, उससे अधिक होता है तो क्रीमी लेयर के तहत आते हैं। तो आप बताएंगे कि आप किसके तहत आते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपसे पूछता है कि आपका कास्ट का क्या नाम है, बताएंगे। इसके अलावा आपको बताना है कि आप किस विलेज या किस टाउन से बिलोंग करते हैं, वो लिखेंगे। पिन कोड देंगे और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर बतानी है। जो भी आपका स्टेट है, स्टेट बताना है और जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको देना है। जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट का होगा वो आप बताएंगे। यहाँ पर ओबीसी के केस में एनसीएल का मांगेगा तो एनसीएल का दे देंगे। वही एससी एसटी होंगे तो आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी देना है। सर्टिफिकेट कब इशू किया गया वो बताएंगे, कहाँ से इशू हुआ है वो आपको बताएंगे। यहाँ पर पूछ रहा है कि वर्तमान में सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग से मान्यता प्राप्त है तो आप यहाँ पर है तो आप यस करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जो सर्टिफिकेट है आज के तिथि तक वैध है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यहाँ पर देखिए कैटेगरी के ऊपर है, अगर आप एससी एसटी चुनते हैं तो इतने सारी जानकारी नहीं पूछेगा। वही कोई जनरल चुनेगा तो ये सब जानकारी भी आपसे नहीं पूछेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अपने अकॉर्डिंग ये जानकारी आप फिल करेंगे। बाकी अदर डिटेल आपसे पूछती है तो मातृ लैंग्वेज जो भी आपका है बताएंगे। आपका हाइट सेंटीमीटर में कितना है, आप कितने केजी के हैं वो बताएंगे। आधार नंबर देखने को मिल रहा है। आपका पैन नंबर है तो पैन नंबर देंगे। हालांकि ये ऑप्शनल में, जहाँ पर भी ये रेड में स्टार बना है वो जानकारी देना है, जहाँ रेड में स्टार नहीं बना वो जानकारी छोड़ सकते हैं। पासपोर्ट नंबर है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। नीचे आएंगे तो अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। अगर आप पुलिस सर्विस में हैं तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पीएसयू या ऑटोनमस बॉडी में अगर आप काम करते हैं तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। आप पर कोई भी क्रिमिनल केसेस ये सब तो पेंडिंग नहीं है, आप नो करेंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है कि आपका कोई ऐसे रिलेटिव है जो AAI क्लास में जॉब करता है तो आप उनकी डिटेल यहाँ पर आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं है तो डायरेक्ट सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आप अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो क्वालिफिकेशन में सबसे पहले 10th आप ऐड करेंगे। जैसे आपने 10वीं पास किया होगा तो 10th बताएंगे। आपने इसे कब पास किया है, जो भी आपका ईयर होगा, पासिंग ईयर डालेंगे, जो भी मंथ होगा उसको डालेंगे। बाकी जो भी आपका स्कूल का नाम होगा आप स्कूल का नाम लिख देंगे। उसमें जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा था सभी सब्जेक्ट को ऐड करेंगे। ड्यूरेशन इसका कितने सालों का था वो बताएंगे। फिर इधर स्क्रॉल करेंगे ना तो आपसे परसेंटेज पूछेगा कि कितना परसेंटेज आपका नंबर था। बाकी जो भी 10वीं का आपके पास जो है सर्टिफिकेट हो या आपके पास मार्कशीट हो तो उसको क्या करें ना कि आप अपलोड कर दें 100 KB से अंदर में। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा ऐड न्यू का, जिस पर क्लिक कर कर आप 10वीं को पहले ऐड करें, फिर 12वीं की जानकारी दें।
तो मैंने 10वीं को ऐड कर दिया। अब इससे अकॉर्डिंग 12वीं की जानकारी ऐड करेंगे। 12वीं आपने कब पास किया है, जो भी आपका ईयर होगा ना आप यहाँ से बताएंगे, जो भी मंथ होगा वो आपको बताना है। बाकी जो भी आपका कॉलेज का नाम होगा, सब्जेक्ट बताएंगे कि क्या क्या आपने पढ़ा था 12वीं में, इसका ड्यूरेशन कितने सालों का था वो बताएंगे। फिर नीचे आएंगे तो परसेंटेज जो भी है 12वीं का बताएंगे, और जो भी मार्कशीट या सर्टिफिकेट है उसको आप अपलोड करेंगे। इसी अकॉर्डिंग और भी क्वालिफिकेशन है तो इसको ऐड कर ग्रेजुएशन, पीजी, इन सब को भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर आप नीचे आएंगे तो अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जिसमें इस प्रकार के कोई अगर आपने कोर्स या अचीवमेंट किया है तो आप उसकी जानकारी ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। फिर लैंग्वेज के बारे में पूछता है कि कौन कौन से लैंग्वेज जानते हैं। जैसे मान लीजिए इंग्लिश आप पढ़ना जानते हैं तो इस पर टिक करें, बोलना जानते हैं, लिखना जानते हैं तो आप बता सकते हैं। इसके अलावा भी और लैंग्वेज जानते हैं तो ऐड न्यू पर क्लिक कर वो लैंग्वेज भी डालकर उसको भी ऐड करेंगे और यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहा है कि अगर है तो आप दीजिए, नहीं है तो नोट में इन्होंने लिखा है कि अगर फ्रेशर कैंडिडेट है तो आपको जो है यहाँ पर जो पूछ रहा है जो भी फील्ड में, तो यहाँ पर आप फ्रेशर लिखकर आप जो है डायरेक्ट सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। अब आप अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर आपको डिक्लेरेशन आती है, जिसमें सबसे पहला चीज़ है कि आपको अपना प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करना है, अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। बाकी अगर आपने एनसीसी या अन्य कोई भी जानकारी दिया था तो आप वो भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। फिर नीचे आएंगे कि आपको किस स्टेशन से अप्लाई करना है, क्योंकि भर्ती कई प्रकार के एयरपोर्ट पे है, जैसे पटना में है, विजयवाड़ा में है, बड़ोदरा में है, तो आपको किसके लिए अप्लाई करना है। तो हमें पटना के लिए करना है तो मैं यहाँ से पटना चुनूँगा। उसके बाद आपको जो है डिक्लेयर करना है तो चेकबॉक्स पर टिक कर पहले एक बार क्या करें कि प्रीव्यू वाले विकल्प पर क्लिक कर फॉर्म का प्रीव्यू देख ले। यहाँ पर कोई भी गलती है तो अभी आप बैक होकर यहाँ से प्रीवियस पे जाकर उससे सुधार कर सकते हैं। अगर सारी जानकारी सही है तो एक ऑप्शन मिलता है सबमिट एंड पे नाउ का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी पेमेंट आपको लगेगा और देखने को मिलेगा। पेमेंट आप चाहे तो डायरेक्ट यूपीआई से QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, तो जैसे भी चाहे पेमेंट प्रक्रिया को पूरा कर इसका जो भी प्रिंट आउट है निकाल कर रख लेना है। इस अनुसार आप सभी कैंडिडेट जो अभी एयरपोर्ट पे भर्ती निकाली गई है असिस्टेंट सिक्योरिटी का, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी स्कैनर का भी है, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसके लिए भी एलिजिबल है आपको अप्लाई करना है, आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे आप सभी को पटना एयरपोर्ट पे जो भर्ती निकाली गई है इसके लिए आवेदन करना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।